मैं इसी का जवाब अब विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से लूंगा। विंग कमांडर बख्शी, दोनों चीजों को बताइएगा। क्या हम अपना दुश्मन पहचानने में अब तक गलती कर गए? पाकिस्तान आर्मी की जगह टेररिस्ट को निशाना बनाते रहे, हमें निशाना किसी और को बनाना था। और क्या अभी हम टू फ्रंट वॉर लड़ने की हालत में हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैं कोई इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होने वाला। मैं सच बोलूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सैनिक जो है वो अद्वितीय हैं, इसमें कोई बात नहीं है। स्टार्ट करता हूं कारगिल वॉर से। हमने क्या कसर नहीं छोड़ी थी, इतनी इनएफिशिएंसी थी, पकड़े गए जिसको कहते हैं विद द पैंट्स डाउन। पर हम बचे कैसे? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर, इंडियन यंग ऑफिसर्स एंड द जेसीओस। आपको 580 सोल्जर्स गंवाने पड़े बिकॉज ऑफ द फॉली ऑफ आवर पीपल। तो ये बात सही है, चाहे आप किसी को कोर्ट मार्शल करिए, किसी का मुंह बंद कराने की कोशिश करिए, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक रिलेशन की बात नहीं है। मैं साउथ ब्लॉक में पब्लिक रिलेशन कर चुका हूं, मुझे पता क्या होता है। तो और दूसरी बात ये है, इसमें किसने बोला है कि हमारे को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है? कमी बहुत है। क्यों नहीं है ना हमारे? और आप जाके आप एयर चीफ से पूछिए वो कितने नाराज बैठे हैं। कोई एयर चीफ ने अभी तक ऐसे कभी बात नहीं करी जो ये है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम 1.5 हफ्ते की या 10 हफ्ते की 2-3 हफ्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते, बोल चुके हैं। मैं आर्मी चीफ का नाम जानता हूं, उन्होंने बोला है, अखबार में आया है। पर इसका मतलब हम क्यों नहीं? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सारी कसर निकाल दी है, वो एडवांस कर रहे हैं। पर उनको ये हैंडीकैप है कि इतनी ज्यादा हमारी खामियां आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 40 साल पहले कदम उठाए गए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो चाइना, आप हम सोच रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड है। यस, चाइना भी हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है। जहां पे मौका मिलेगा आपको वो धोखा देगा। आप ये मत सोचिए कि चाइना अपनी चंद बिजनेस के पीछे वो हमारे को कहेगा हमारा भाई है। फॉरगेट इट, आई डोंट बिलीव इन दिस। और क्या आपको पता है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था? एक दूसरे को धोखा देने वाली बात थी। हम कहते रहे, गवर्नमेंट कहती है ये तो वो आनंद मार्ग के लिए आर्म्स आ रहे थे। भाई साहब, उसके ऊपर हैवी मोटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स गिर रहे थे। ये हम उस समय कलाई कोंडा में थे और हमने जाके पुरलिया में देखा था क्या हुआ था। ये सारी की सारी धोखाधड़ी नहीं चल सकती, ये प्रॉब्लम आई है। और राजीव, अगर तुमको सच्चाई नहीं सुननी तो मुझे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। पर ये सारी की बात है और हमको अब कदम उठाने हैं। कैसे? उरी में क्या हुआ? कैसे हमारे सैनिक नहा रहे थे, वो आके 1 हफ्ता रहे तो टेररिस्ट कैसे हुआ? इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते? कारगिल इंटेलिजेंस फेलियर था ये। और ये जिस तरीके से अभी घुसे हैं पहलगाम में, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस एरिया में पुलिस को होना था, पुलिस थी ही नहीं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। ठीक है, एनके सूद सर हाथ उठा रहे हैं। सर, आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा और आप सब अपनी बात रखें। किसी को मैं नहीं रोका। एक मिनट एनके सूद सर, आ रहा हूं। विंग कमांडर सर, आ रहा हूं। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा किया गया है। भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की है। ठीक वही तस्वीर जो आज सुबह पाकिस्तान उच्चायोग के सामने दिल्ली में दिखी थी, वहीं इस्लामाबाद उच्चायोग में भारत के उच्चायोग के आगे भीड़ ने वहां पर नारेबाजी की है। पाकिस्तान हर काम जवाबी ही कर रहा है। जो दिल्ली में हुआ वैसी ही तस्वीर भारत में, इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग के सामने की गई है। ये उच्चायोग के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़े हुए हैं और भीड़ वहां पर पहुंची है। विरोध करने के लिए वो सारे लोग बाहर पहुंचे हुए हैं और वहां की इस्लामाबाद की पुलिस इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के बाहर खड़ी हुई है। एनके सूद सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनके सूद सर, मैं आप में से किसी को भी इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आप सबका एक अपना अनुभव है। आप सबका अनुभव आप सबके जवाबों में झलक रहा है। सवाल मैं लेकर जरूर आपके सामने आ रहा हूं। आपके सामने मैं कोई सवाल लेकर अभी नहीं आऊंगा, बस इतना कि इंटेलिजेंस आखिर गैदर कैसे की जाती है, और अगर इंटेलिजेंस गैदर की जाती है तो क्या इस इंसिडेंट की भी गैदर की गई होगी? बाकी आप जिसकी भी बात पर अपनी बात रखना चाहें मिला के रख दें।
देखिए, पहले तो मैं जनरल माथुर साहब के बात करूंगा। इन्होंने बड़ी क्लियर और सटीक बात की है कि जो हमारा जो मेन दुश्मन है वो आसिम मुनीर है। और अगर आप पाकिस्तान के टेररिस्टों की बात करिएगा, जो अननोन गनमैन है मारे जा रहे हैं ना, ये कौन मार रहा है इसको, ये बात नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि आपको इस बात से समझ आ गया हो। लेकिन हाफिज सईद के बारे में मुझे पता है, फाइल गई थी ऊपर, रॉ ने फाइल भेजी, फाइल ऊपर गई, वापस नहीं आई। मतलब उस टाइम पे हाफिज सईद को निकालना नहीं चाहते थे कि रहो, तुम लायबिलिटी हो तो पाकिस्तान के लिए हो, क्योंकि उसी की वजह से हमने, या दाऊद की वजह से, पाकिस्तान को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में डाला था। फिर अब बात करते हैं जैसा चाइना की। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन जब हमारा 4 साल तक चाइना के साथ स्टैंड ऑफ रहा बॉर्डर के ऊपर, ये पहली बार स्टैंड ऑफ रहा। अदरवाइज हम चाइना के सामने कभी खड़े नहीं होते थे बॉर्डर पे। कांग्रेस के टाइम में चाइनीज हमारे एरिया में घुस जाते थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हम वेट करते थे जाए, उसके बाद हमारी आर्मी जाती थी कि उनको परमिशन नहीं थी। आज जब वहां पे लद्दाख के अंदर चाइनीज फोर्सेज आई तो पहली बार, और इससे पहले पहली बार खड़े हुए थे डोकलाम में, क्योंकि हमने चाइना को वहां से रोड बनाने नहीं दिया। ये हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन थी। फिर यहाँ पे जब खड़े हुए लेह लद्दाख में, तो हमारे 20 सोल्जर मार दिए। जब 20 सोल्जर मारे तो 2 हमारे गवार शिप जो अंडमान निकोबार में स्टेशन थे, वो चले गए मलक्का स्टेट में, उसके सामने खड़े हो गए। तो एक चाइनीज स्पाई शिप था जो इंडियन ओशन में घूम रहा था। चाइना उसके ऑर्डर का फटाफट आ जाओ, क्योंकि हम चाइना को कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। चाइना की कुछ भी करे, इंडिया से पंगा ही ले सकता है। उसको पता है कि चाइना को, कि इंडिया उनका वो जो ट्रेड है उसको ब्लॉक कर सकता है। अब जब वार होता है, सबसे पहला अटैक होता है ट्रेड के ऊपर। तभी चाइना ने सीपीसी बनाई थी गवादर पोर्ट पे, ताकि गवादर पोर्ट से उसको ऑयल की सप्लाई जा सके, राजगढ़ से ग्वादर तक की, ग्वादर वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सके। जी, वही पास करना चाहता। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जो डोकम पोर्ट है ओमान का, वहां पे हमारे नेवल बेसिस फोर्सेज है। लक्षद्वीप पे जब मालदीव पड़ा हो तो लक्षद्वीप पे हमने नेवल बेस बना ली और बड़े शोर से मचाई। एयरक्राफ्ट कैरियर गए तो वहां पे हमने पूरा अनाउंस किया। क्या और इस इसी अटैक तरीके की से कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई सर? देखिए, मैं समझता हूं, देखिए इसको बहुत इजी है ब्लेम करना, क्योंकि मैं रहा हूं, मैं इसी जगह में गया हूं। मैं गया था एक साल, पिछले साल यहाँ पे। देखिए, हर एक जगह आप पुलिस नहीं खड़ी कर सकते। ये तो नहीं है कि जंगलों के अंदर आपके आर्मी के लोग खड़े हो जाएंगे। आर्मी डिप्लॉयड होती है, लेकिन कई जगह मिस हो जाती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो मेन काम था, या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी लोकल गवर्नमेंट की। क्योंकि मैं जब गया यहाँ पे पहलगाम में, तो वहां पे पुलिस ने देखी मुझे, स्पेशली मैं ऊपर तक गया था, लेकिन कोई पुलिस नहीं थी वहां पे। जो आपकी जो सिटी है, वहां पे सीआरपीएफ के लोग खड़े थे। मैंने उनसे बात की, कहीं उसकी आदत भी है इंटेलिजेंस को होने की वजह से भी, आप क्या है क्या नहीं, सारी बातें कहते थे। कहते हैं यहाँ पे जो है ना, टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते। शायद उनके झांसे में हम आ गए, और ये हम समझ नहीं पाए कि आसिम मुनीर इस टाइप का काम करेंगे। लेकिन आसिम मुनीर एक चीज में सक्सेस हो गए कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही थी कश्मीर के अंदर, उसको वो रोक पाए। टूरिस्ट जाने बंद हो रहे हैं, लेकिन इसका बदला, मैंने जैसे कहा कि हमारी बहुत सी बेसिस हैं, हमारी बड़ी प्रेजेंस है वर्ल्ड के अंदर। और देखिए, एक और बात कहूंगा, चाइना के मिराज एयरक्राफ्ट हैं जो उनको फ्रांस ने दिए थे, लेकिन वो उनके लिए इनको स्पेयर पार्ट चाहते थे। हमारे इतनी आजकल से है कि हमने फ्रांस को कहा, फ्रांस ने उनको स्पेयर पार्ट नहीं दिए। इवन जर्मन के साथ हम सब